नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। पहले के लोग 90 से 100 साल तक जीते थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि वो सेहतमंद रहते थे। ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड। जिंदगी लंबी भी थी और खुशहाल भी। लेकिन आज क्या है, इंसान 60-70 साल तक भी सही से नहीं जी पाता और 20-25 साल के नौजवान को हार्ट अटैक हो रहा है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब ना कोई तंबाकू खाता, ना शराब पीता, फिर भी कैंसर, एसिडिटी, गैस और हजारों अजीबोगरीब बीमारियां से ग्रसित हो जाता है। अब मेरा सवाल है ये, जब आदतें बुरी नहीं है तो बीमारियां क्यों हैं? जवाब है, जहर हमारे खाने में मिल चुका है और हमें पता भी नहीं है। आज जो हम खा रहे हैं वो हेल्थ नहीं है, वो हमारे साथ किया जा रहा सबसे बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब हम वही जहर अपने बच्चे को प्यार से खिलाते हैं, ये सोचकर कि बच्चा स्वस्थ होगा, ताकत आएगी। हम कहते हैं बेटा दूध पी लो, ताकत आएगी। लेकिन क्या आपको पता है उस दूध में होता है क्या? क्या होता है उस दूध में? दूध में डिटर्जेंट पाउडर मिला हुआ होता है। सभी दूध में नहीं, कुछ दूध में, जिसमें झाग आता है लेकिन लीवर खराब करता है। सिंथेटिक यूरिया, जिससे दूध गाढ़ा लगता है लेकिन उससे किडनी पे असर होता है। स्टार्च और साबुन, जिसे स्वाद और सफेदी दिखती है लेकिन शरीर में जहर घुल जाता है। इससे किडनी फेल्योर, लिवर डैमेज, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, डायबिटीज का खतरा बचपन से हो जाता है। सब्जियों में कौन कौन से जहर मिलते हैं? आप सोचते हैं ताजी टमाटर, हरी मटर, भिंडी, केला, आम, है ना? लेकिन उस ताजगी के पीछे छिपा है जहर का खेल, ऑक्सीटोसिन। इस केमिकल का तो नाम सुना होगा आपने। ये गाय को दूध बढ़ाने की दवा है, मतलब गाय की दूध बढ़ाने की ये दवा दिया जाता है, लेकिन इसे लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों में लगाया जाता है। इससे पेट में इन्फ्लेमेशन, यूरिटस डैमेज और गर्भपात तक हो सकता है। कार्बाइड फलों का जबरन पकाने के लिए जो यूज होता है केला, आम, पपीता में, ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों का दिमाग धीमा हो सकता है। फॉर्मलिन का तो नाम सुना होगा आपने। मछली ये सब मतलब चमकाने के लिए, ये वही केमिकल है जिसमें लाशें सुरक्षित रखी जाती है और आज हम उसे अपने प्लेट में खा रहे हैं। उससे कैंसर, थायराइड, इनफर्टिलिटी, बांझपन, मतलब पेट की सूजन, लिवर सिरोसिस, नर्व डैमेज, इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है उसे खाने से। चावल, दाल और अनाज जो डेली लगभग क्या, इंडिया में सभी लोग डेली उस चीज को खाते हैं और सब जगह ये अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे अब ऐसे आ गए हैं 60-70% ये चीजें जो हम रोज खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पर जहरीले पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं? मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपायरीफॉस, मॉलिथियान, ये सब WHO ने जहरीले और कैंसर पैदा करने वाले रसायन घोषित किए। इनके कारण ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर और गर्भ में बच्चे की डेथ, आंखों की रोशनी कम होना और बच्चों में ऑटिज्म तक देखा गया। और ये सब हम खुद खाते हैं और अपने मासूम बच्चे को भी खिलाते हैं। हम सोचते हैं कि ये खाना है, लेकिन ये धीमा जहर है जो हर दिन हमारे शरीर को मार रहा है बिना आवाज किए। अब जरा सोचिए, हम जो रोड पर खड़े होकर चाउमीन, चाट, गोलगप्पे खाते हैं, क्या आपने उस ठेले के बगल में बहती गंदी नाली देखी है? क्या आपने उस गंदे तेल में तैरती मक्खियां देखी हैं जो एक बार गंद में बैठती हैं और अगली बार आपके खाने में? वही मक्खी जो कुछ देर पहले नाली में बैठी होती हैं, वो आपकी चाट, चाउमीन, समोसे पे बैठती हैं। क्या फैलाती है मक्खी? हेपेटाइटिस A और E, डायरिया और पेचिस, फूड पॉइजनिंग और सबसे खतरनाक टेटनस, पैरालिसिस और ब्रेन फीवर तक, सॉरी। और आप सोचिए, आप उसे 30 रुपए में खरीदते हैं, 20 रुपए में खरीदते हैं और समझते हैं मजा आया, लेकिन असल में आपने बीमारियों का एक पैकेट खा लिया। बात सिर्फ ठेले की नहीं है, होटल और ढाबों का भी वही हाल है। बड़े बड़े होटल जहां खाना 300 में मिलता है, वहां एक ही तेल में 10 बार समोसे, कचौड़ी ये सब तली जाती। रीयूज किया गया तेल में बनता है एक्रिलेमाइड नाम का जहर। WHO कहता है ये सीधा कैंसर पैदा करता है। इतना ही नहीं,
गंदे हाथ, सड़ा हुआ आटा, बासी दाल, बर्तन की सफाई नहीं और फ्रिज में महीनों पुराना रखा हुआ सामान। इससे फूड पॉइजनिंग, आंतों में सूजन, गैस्ट्रिक अल्सर, हड्डियां में कमजोरी, स्किन और इसी तरह लंबे समय तक इसका यूज किया जाए तो आंत में कैंसर होने का भी खतरा है। इंडिया में आज हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, ठीक है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट के पेशेंट से ग्रसित हैं। गैस से रिलेटेड 25 करोड़ से भी ज्यादा। लिवर डैमेज 10 करोड़ से ज्यादा। कैंसर 14 लाख हर एक साल। डायबिटीज से 11 करोड़ प्लस होता है, मतलब ग्रसित है। किडनी से 17 करोड़ से भी ज्यादा। आप सोचते हैं हम खाना खा रहे हैं, लेकिन असल में आप स्लो पॉइजन खा रहे हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ऊपर बताई गई बीमारियां दुर्घटना नहीं है। ये सिस्टम की नाकामी है। हमारी थाली में जहर भरने वाले सिर्फ मिलावटी खोर नहीं, बल्कि उन नेताओं, अफसरों और मंत्रियों की चुप्पी भी बराबर की जिम्मेदार है, जो इस पे रोक लगा सकती थी। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान को गोली मार दें तो आप पर मर्डर का केस चलेगा, जेल होगी। लेकिन जो इंसान सड़क पर बैठकर रोजाना हजारों लोगों को धीरे धीरे जहर खिला रहा है, उस पर क्या कोई केस होता है? नहीं, उल्टा वो लाखों का धंधा करता है। क्या ये स्लो मर्डर नहीं है? क्या ये भी आईपीसी की धारा 302 जितना ही गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए? अब सवाल ये है कि जब रोड पर, होटल में, बाजार में हर जगह खाना जहर बन चुका है, तो क्या इस पर कोई कानून है? और अगर है तो फिर क्यों नहीं कुछ हो रहा है? पहले सोचते हैं, जानते हैं कानून क्या कहता है। आईपीसी की धारा 272 और 273, अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाना या पेय बेचता है तो उसे 6 महीने की जेल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है और 1000 से 5000 तक जुर्माना, 5 लाख तक की। लेकिन ये सजा तभी होगी जब पुलिस खुद पकड़ना चाहे, टेस्टिंग लैब रिपोर्ट दे। पुलिस का मतलब था फूड इंस्पेक्टर, है ना। कोर्ट में सबूत जाए और पूरा सिस्टम जागा हो, जो लगभग कभी होता ही नहीं। एफएसएसआई एक्ट 2006, ठीक है, अगर मिलावटी खाना से किसी की मौत हो जाए तो सेक्शन 59 के तहत उसको आजीवन कारावास और 10 लाख तक जुर्माना, और सेक्शन 57 के तहत जानबूझकर खतरनाक चीज बेचना 6 साल तक जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है उस पर। सेक्शन 52 से 56 गलत लेबल, झूठे दावे, झूठी जानकारी, जुर्माना उस पर 2 लाख से 10 लाख तक का है। अब सवाल ये है, जब कानून है तो समस्या क्यों बनी हुई है? सरकार की 3 सबसे बड़ी नाकामियां। फूड सेफ्टी अफसरों की भारी कमी है। पूरे भारत में हर 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ 1 फूड इंस्पेक्टर है। वहां के लोगों का क्या हाल होगा? ये सोचने की बात है। ना गांव में जांच होती है, ना ठेले वालों की, ना होटल की। टेस्टिंग लैब की भारी कमी है। एफएसएसएआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 200 के आसपास फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, जबकि देश में 14 लाख से ज्यादा फूड यूनिट्स हैं। तो आप अंदाजा लगाओ इससे, ये सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर क्या दिक्कत क्या है, ये आप खुद सोच सकते हैं। रेड और कार्रवाई सिर्फ दिखावा होता है। जब मिलावटखोर पकड़े जाते हैं तो थोड़ी देर की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही दिन में वो फिर धंधा शुरू कर देते हैं, वही लापरवाही से। राजनीतिक संरक्षण और रिश्वतखोरी सबसे बड़ी वजह है जो बड़ी बड़ी कंपनियां बच जाती हैं। अब जनता की जिम्मेदारी की बात करते हैं। हर बार सरकार को कोसना आसान है, लेकिन क्या हम खुद किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? मिलावटी चीजों की तुरंत कंप्लेन करें। एफएसएसएआई की हेल्पलाइन नंबर है 1811-2100। व्हाट्सएप कंप्लेंट, मतलब वो आपको साइट पे मिल जाएगा सारा चीज। कंप्लेंट करें उस पर। स्थानीय विक्रेताओं से भरोसेमंद चीज लें। खेत से सीधे देसी गाय का दूध, ऑर्गेनिक सब्जी। बच्चे को जंक फूड से दूर रखें। उन्हें नॉलेज दें कि क्या खाना है और क्यों खाना है। फूड टेस्टिंग लैब की मांग करें। हर जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, यह हम सबकी मांग होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ लोग बिल्कुल सही सवाल पूछते हैं कि भाई इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग हैं, तो बिना केमिकल के अनाज, दूध, सब्जी कैसे आएगा?
और ये सवाल गलत नहीं है बल्कि जरूरी है। तो क्या बिना केमिकल के खेती मुमकिन है? हाँ, पूरी तरह से मुमकिन है और इसका सबूत है सिक्किम, भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य और एकमात्र, भारत में एकमात्र राज्य है सिक्किम। 2016 में सिक्किम को पूरी तरह से ऑर्गेनिक घोषित किया गया। यहाँ कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ के किसान कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और लोग बीमारियों से भी बचे हैं। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन ने इस मॉडल की तारीफ की, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2018 में सिक्किम को अवार्ड मिला फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड, दुनिया का बेहतरीन कृषि नीति को दिया जाता है। ये असंभव नहीं है बल्कि थोड़ा मुश्किल है। आपको डिटेल में जानना है कि ये कैसे पॉसिबल है तो आप कमेंट करके बताना। मैं आपको बताऊंगा कैसे पॉसिबल है ये नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो वो भी कमेंट करना, मैं उस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो लंबी है, इस वजह से मैं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ता जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में समझा करके। तो अगर जो चीज़ आपको समझना हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना, मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो समस्या समाधान से बड़ी नहीं है। सरकार चाहे तो भारत को पूरे 10 साल में, 5 साल 10 साल में ऑर्गेनिक बना सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से केमिकल कंपनियों से उनका रिश्ता ज़्यादा गहरा है, लोगों की सेहत से नहीं। ये हर जगह अपनी घटियापन दिखाते हैं और जनता मूर्ख इन्हें अपना राजा बना के रखती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, हर केमिकल खराब नहीं होता, लेकिन जब केमिकल का यूज पैसा कमाने और दिखावा के लिए, मार्केटिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए होता है, आपकी सेहत के साथ खेला जाता है, तो वो खतरनाक और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं इस सिस्टम की आलोचना करता हूँ क्योंकि ये सिस्टम हर जगह हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। स्कूल गंदा, हॉस्पिटल बेकार, रोड टूटे हुए और बच्चों का भविष्य हर जगह गंदा। इतना से नहीं हुआ तो और अब तो प्लेट में भी सिस्टम जहर परोस रहा है। सब्जियों में केमिकल, दूध में डिटर्जेंट, मिठाई में टेक्सटाइल पाउडर और फलों में कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन सिस्टम चुप है। हमारे देश के खाद्य मंत्री, राज्य के मिनिस्टर, ऑफिसर सब सिर्फ कुर्सी गिनते हैं। ये कारण है सिस्टम की आलोचना करने का, क्योंकि हमारी प्लेट अभी अब सेफ नहीं रही है। राजनीति में जहर है, मीडिया में जहर, नेताओं के वादों में जहर, और अब प्लेट में भी आ गया है। और हम सोच रहे हैं कि सेहत बन रही है, नहीं यार, बीमारी बन रहा है। सरकार के खाद्य मंत्री से लेकर के राज्य के ऑफिसर्स तक सब जानते हैं पर सब चुप हैं। सिस्टम ने पैसा कमा लिया, व्यापारी ने माल बेच लिया, उसने भी पैसा कमा लिया, और पब्लिक ने जहर खाकर भी एक शब्द नहीं बोला। आपकी खाने पीने की सामान भी असली नहीं रही है और आप फिर भी हिंदू, मुस्लिम, बॉलीवुड और रील्स में उलझे हुए हैं। शर्म कीजिए, जागिए और सवाल उठाइए। क्या आपको असली दुश्मन नहीं दिख रहा है? आप साइलेंटली सिस्टम का साथ दे रहे हैं। चलो जो भी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।